तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज का क्लास जो है ना मैथ का पूरे वायरल क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीका से देखिएगा। अगर आप जो है आज जा रहे हो परीक्षा देने, या आप जो है प्रथम पाली वाले हो या द्वितीय पाली वाले हो, अच्छे तरीका से देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन रहने वाला है। कल हमने जो क्वेश्चन हिंदी में कराया था वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा ताकि अगर परीक्षा में पूछ दे तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। और पूरे मतलब हम बोलते हैं ना आसान भाषा में समझाएंगे, पूरे आसान भाषा में समझाएंगे, आप अच्छे तरीका से देख कर जाइएगा, ठीक है। और आप कह सकते हो पूरा रियल क्वेश्चन है और रियल पेपर भी है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे अपना अटेंडेंस लगाओ, क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कल का एग्जाम आपका बहुत बेहतरीन गया, हिंदी का एग्जाम पता है ना आप सबको, उसी तरह आज का भी एग्जाम आप सबका बेहतरीन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से तुम सब देखना। पूरा रियल क्वेश्चन है बाबू, अच्छे तरीका से देखने का कोशिश करना, ठीक है। और हम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। कहा जा रहा है रूट cos 33 का मान क्या होता है, देखिएगा। अब देखो यहां पर कह दिया, यहां पर कितना कह दिया √2, और cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं क्या। देखो √6, यहाँ √6 लिख सकते हैं, बिल्कुल 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा √6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर बाटा में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बाटा में 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो देखो, इसका हम लिखेंगे √2 गुने √3/2, इस तरह लिखेंगे ना। तो इस तरह यहाँ 2 गुने √3 हो जाएगा और बाटा में 2 हो जाएगा, तो √6/2 नहीं हो गया। तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो छोड़ो। फिर कितना हमने लिया था, √6/2 लाया था ना। तो अब जो है क्या कर दो, यहाँ पर जो है √3 कर दो और बाटा में √2 से गुना कर दो, फिर यहाँ पर √2 कर दो और √2 से गुना कर दो, है 2 तो कट गया, तो यहाँ पर √3/√2 बच गया। इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो यानी ऑप्शन देखो तो कहां दिया है, इस तरह देखो तो भाई कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आया? पूरी आसान भाषा में समझाएंगे, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है। हम बोल रहे हैं ना 110% बाबू कह रहे हैं, 110% कह रहे हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पर सत्य आपको शुरू से अंत तक देखना है। कोई फेक जो है क्वेश्चन नहीं है, पूरा रियल क्वेश्चन है। देखोगे कहा क्या जा रहा है, 100 यहाँ पर जो है 338 और 25 का जो होता है क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना। अरे भाई यहाँ 338 का जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको गुणनखंड कर दो। अगर 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, काट के देखो ना, और काट के देखेगा तो ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। ऑप्शन वाला देख लो तुम सब काट के देखो जल्दी से। कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 221 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। अरे भाई एलसीएम गुने देखो ये है, देखो एचसीएफ गुने यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ लिखेंगे क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यही तो लिखेंगे ना, कहेगा जी गुरुजी। तो देखोगे एचसीएफ और एलसीएम 221 यहाँ पर जो है एलसीएम का मान 4, एचसीएफ का मान 4 दिया है। पहली संख्या देखो, पहली संख्या का मान 17 दिया है और दूसरी संख्या का मान कुछ भी नहीं दिया है, तो x मानो, ठीक है। यानी हम इसको ला सकते हैं तो 221 गुने कितना हमने लिखा था, 4 लिखा था, और बराबर में यहाँ पर कितना लिखा था, 17 गुने x लिखा था, यही तो लिखा था ना, बिल्कुल वही बात लिखा गया था। 221 गुने 4 बाटा में 17 कर दो, यहाँ पर x कर दो, इससे काटोगे तो ये जो है कट जाएगा, 13 हाली में शायद कटेगा, हाँ 13 हाली में कटेगा। 13 गुने अब 4 बचल, 4 करो 53 52, यानी 52 कहीं दिया है, कहेगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आया? रे भाई आप लोग अच्छे तरीका से देखते जाओ, हम बोल रहे ना पूरी आसान भाषा में सारे क्वेश्चन को समझाएंगे और डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा आएगा, ठीक है। आज के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखो ना कहा जा रहा है क्या, 0.2 का परिमेयकरण दशमलव प्रसार क्या होगा। अरे भाई इसका मतलब, कहने का मतलब 2 के पावर 12, यही ना। अगर केवल 2 के पावर केवल 12 है तो इसका कहने का मतलब है इसे 10 से गुना किया जाएगा ना, तो केवल 2 बचेगा। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर 10 में 6 घटाया जाएगा, यानी 2/9 आंसर दिया है क्या, देखो तो 2/9 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आप अच्छे तरीका से समझ लो, यानी 2/9 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 4 का, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं। कहा जा रहा है रूट यहाँ पर जो है √2 गुने √2 प्लस क्या है, √2 प्लस √3,
का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेगा सर ये जो हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन क्या बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निकाल कर देख लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल कर देखोगे नहीं आएगा तब ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखोगे यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में, रुको थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। ठीक है, आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में अभाज्य संख्याओं का जो है युग जो होता है कौन होता है, कहेगा सर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, बिल्कुल 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो पाई क्या है, और आपके एग्जाम में आज बाबू रे आज कहते हैं ना, आज 100% एक क्वेश्चन छपने वाला है, लिख कर ले जाओ। ठीक है, हो सकता है 22/7 कह दे या पाई कह दे, 100% छपेगा तो यह अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो होता है परिमेय संख्या होता है, यही जा अंतर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो बिल्कुल सी होगा। कहा जा रहा है देख भाई यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x का मान x बराबर जो है -1 रखना है, x का मान 1 रखना है। अरे भाई देखो ना 2 गुने x के जगह पर तुमको खाली 1 रख देना है और कुछ भी नहीं करना है, समझ रहा है ना, समझ रहा है ना। देखो यहाँ पर 3 गुने और यहाँ पर x का मान -1 और यहाँ पर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 केवल हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 5 है, देखो तो अब कितना हो जाएगा 5 × 3 8, 8 × 2 10, 10 दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, बिल्कुल डी हो जाएगा। अरे भाई रियल पेपर है, रियल पेपर है, आपको याद रखना है, रियल पेपर है, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। तुमको देखने से नहीं पता चल रहा है हो। चलो कहा जा रहा है बहुपद, देखोगे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, देखो 2x² की जगह 5 दे दे, ठीक है ना, 5 दे दे तब भी नहीं घबराना है। अगर यहाँ पर 2x² की जगह यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर जो है 2 दे दे, क्या दे दे, यहाँ पर 2 दे दे, तब भी नहीं घबराना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन चेंज करेगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस क्या है पूछने का, तो यहाँ पर x² - 11 पूछने का चांसेस है, x² - 5 पूछने का सबसे ज्यादा चांसेस है, आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह का देखेंगे तो एगो प्लस में रूट एगो माइनस में रूट कर देना, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह कोनो भी अंक संख्या रहेगा तो इसी तरह आपको निकाल के आना है आज। ठीक है, याद रखिएगा 100% रहेगा तो रहेगा। चलो कहा जाए 2x² - x - 6 का शून्यांक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी लगाओगे तो यानी शून्यांक निकालोगे, यानी 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 यानी हमको जो है गुणनखंड करेंगे तो 2x² माइनस यहाँ पर जो होगा 4x + 3x हो जाएगा और -6 हो जाएगा, बिल्कुल 4 में से जो है 3 जाएगा तो -x भी बच जाएगा। ठीक है, तो अब निकाल कर देखोगे तो इतना आंसर आ जाएगा, निकाल कर देख लो। ठीक है, चलो कहा जा रहा है यदि भाजक करके भाजक भागफल शेषफल का मान क्रमशः 12 7 तथा 5 हो तो भाज्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर जो होता है बाबू वो क्या हो जाता है, तो कहिएगा सर देखिए इसका सूत्र हम लोग जानते हैं, भाज्य क्या है, भाज्य का सूत्र हम लोग जानते हैं बाबू, क्या होता है भाजक गुणे भागफल, क्या होता है भागफल गुणे नहीं प्लस हो जाता है और शेष जो बच जाता है शेष हो जाता है, यानी भाजक का मान जो है हमारा दिया है 12 और भागफल का मान 7 दिया है और प्लस में 5 करेंगे, 12 7 84 और प्लस में कितना हमको जोड़ना है 5, यानी 89 होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। बात समझ में आया ना, सूत्र भी आपको याद रखना है, अगर आपको आज एग्जाम में धुआं करना है तो सूत्र भी याद रखना है। देखो सूत्र पूछ दिया, देखो ना a + b = c, a + b + a + b + c = 0, तो a³ + b³ प्लस जो है c³ बराबर जो हो जाएगा 3ab हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। कहाँ दिया है, देखो ऑप्शन सी में दिया है, सूत्र पूछा है, सूत्र पूछेगा 100%। देखो ना कहाँ है, देखोगे यदि px यहाँ px बराबर इतना दे दिया है, qx बराबर इतना दे दिया है, तो है देखो घात पूछ दिया, अब क्वेश्चन घुम रहा है कि है, देखोगे यहाँ पर गुना कर देना है, दोनों जो संख्या दिया है इससे गुना कर देना है, x³ - 8 है ना, और इससे क्या से गुना करना है, x - x + 5 से, तो है देखो ना इससे गुना करेगा तो क्या करना है, x के पावर 3 है तो 4 हो जाएगा, और केवल घात बतलाना है तो यहाँ 4 मारना दो, केवल 4 हो जाएगा, क्योंकि x में 1 से गुना करेंगे x के पावर 4 हो जाएगा, और 4 जो होता है अधिकतम घात वही होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझाना, पूरे आसान तरीका से बतला रहे, समझने का कोशिश करना, लाइक करने का कोशिश करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने का कोशिश करना। कहा जा रहा है अनुक्रम इतना सारवंतर डी का मान ज्ञात करना। अरे भाई ये जो है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है और समांतर श्रेणी से क्वेश्चन 100% रहेगा आपके बीच तो रहेगा। देखो डी का प्रथम पद तो हम जानते हैं, अगर सारवंतर का प्रथम पद यानी ए का मान जो हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा, डी का मान कह रहे हैं a2 - a1 सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सीधी 5 में से 5/2 में से 2 घटाओ, यानी बाटा में 1 रखो, कुछ भी नहीं है तो 2, और यहाँ पर जो होगा 5 और माइनस में जो होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 5 में से 4 जाएगा, कितना होगा 1/2 होगा, और 1/2 ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी होगा। बात समझाना, इसी तरह निकाल के आना है। कहा जा रहा है कि देखोगे
तीन तथा चार शून्यंक वाले द्विघात बहुपद क्या होगा? देखो बहुत आसान है। अल्फा का मान देखो कितना दिया है, 3 दिया है। बीटा का मान देखो कितना दिया है, 4 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? C बटे ए होता है ना। तो यानी यहाँ पर जो होगा 3 प्लस 4 होगा 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा का मान जो हो जाएगा यानी गुना हो जाएगा 3 में 4 से, 3 गुने 4 यानी 4 3 12। यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया है 7 आया, अल्फा डॉट बीटा का मान आया है वो कितना आया? 12 आया है। अभी हमने निकाला और इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर जो होता है प्लस में जो होता है अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा, ठीक है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर जब रखोगे तो ये वाला मान आ जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि इतना इतना आपके बीच समीकरण दिया है और देखो क्या कर देना है, केवल भाग दे देना है, ठीक है। अगर भाग यहाँ इसमें से भाग देगा भाई तो एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर यही ना होगा। देखो यहाँ क्योंकि एक से एक कट जाएगा, भाग देने का मतलब वही हुआ, बिल्कुल। तो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है और उस पर आप लोग टिक आउट कर दो, यही तो होता है ना। तो आप बतलाओ क्या होगा, 16 का आंसर क्या होगा बतलाओ। तो कहिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट बी होगा भाई, याद रखना, ठीक है। देखो कहा जा रहा है क्या, देखो कहा रहा है यदि दो संख्याओं का योगफल का अंतर इतना है तो उसका गुणनफल का जो होगा वो कितना हो जाएगा, गुणनफल पूछा जा रहा है। अरे भाई देखो दो संख्या मतलब x प्लस वाई का जो है मान दिया है 13 और x माइनस वाई का जो है अंतर दिया है 5 दिया है। अब इसी पर तो निकाल लो, तो इसका आंसर अब जब निकल के आएगा रे भाई तो ये निकल के आएगा 36। देख लो, नहीं विश्वास है तो निकाल कर देखो उस पर। देखो कहा जा रहा है द्विघात समीकरण इतना इतना दिया विवेचक, यानी कहा जा रहा है विवेचक का मतलब होता है विवेकतर, है ना, वही ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो देखो बी का मान यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर करो 4 गुने 1 मिनट, रुको यहाँ पर डी स्क्वायर डी बराबर बाक यार क्या हो जा रहा है, देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac यही ना होता है। तो देखो b का मान दिया है यहाँ पर 7 दिया है, 7 का स्क्वायर 4 गुने a का मान 9 दिया है, 9 लिखो, c का मान कितना दिया है, देखो 9 यहाँ c का मान कितना दिया है यहाँ पर देखो तो -2 दिया है, -2 कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो और 9 दूना 18, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। और इसको जोड़ो तो कितना होगा, प्लस में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, जोड़ कर देखो, बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण इतना है, मूलों की प्रकृति बतलाना है, यही सूत्र लगा वो अभी हमने बताया। यहाँ पर d बराबर जो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर b का स्क्वायर जो है b मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 दिया है और यहाँ पर c का मान 5 दिया है, b का मान यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का 20 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, जब माइनस में आया तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है, यानी कहा जाएगा कि मूल अवास्तविक का मतलब होगा मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना तुम सब। चलो कहा जा रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या जब में भाग न लगे तो 2 से भी भाग नहीं लगता है, 3 में भी भाग नहीं लगता है, समझ रहा है ना, 5 में भी भाग नहीं लगता है, 7 में भी और 11 में भी। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, बिल्कुल। और इसमें जो है 5 को इसको बाटा से कर देना है, ठीक है। अब इस सारा का ऐड करो, 28 आ रहा है, 28 का में 5 से भाग दे दो, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो 5.6 आ जाएगा, बिल्कुल देखो भाग देकर, समझ रहा है ना। चलो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुक्रम 8 करे के 3 8 13 करे के 18 का डेडेस का 13वां पद क्या होगा, 13वां पद। अरे भाई यहाँ पर a प्लस क्या होगा, अरे a यहाँ पर n बराबर जो हो जाएगा a प्लस 13वां का तो 12d होगा। a का मान देखो 3 यहाँ पर निकालेंगे तो आएगा, ठीक है, 3 आएगा और 12। d का मान जो है 8 में से देखो क्या घटाएगा, 8 में से भाई 3 घटाओ तो 5 आ जाएगा। देखो 3 प्लस 12 25 60, 12 25 60 और देखो 3 60 कितना होगा, 63 होता है। 63 कहीं दिया है क्या, बिल्कुल विकल्प नंबर सी में दिया है, सी हो जाएगा। देखो हम शॉर्ट में बतला रहे हैं भाई, ठीक है, शॉर्ट में बतला रहे हैं इसलिए आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन सा पद 36 है, अरे भाई यहाँ पर n बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पर n के मान -36 दे दिया है, a का मान यहाँ पर 21 दिया है, छाटोगे तो, ठीक है, 21 यहाँ पर लिखोगे प्लस में इंटू n माइनस n का मान निकालना है, d का मान यहाँ 18 में से 21 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुल गुना करके देखो कितना आएगा, 20वां डी हो जाएगा, यह 20वां पद हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलोगे 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, 1 से 25 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है 325 हो जाएगा, याद रखना। चलो इतना इतना आपके बाद बीच दिया है और इसका क्या कहा जा रहा है, मौसा निकालने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल x-3 आंसर मौसा निकल के आएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। चलो
निम्नलिखित में से कौन बिंदु तृतीय, अरे भाई तृतीय पाद के लिए है तो वही देखो ना, यहाँ पर याद कर लो, इससे आएगा क्वेश्चन, इससे आएगा तो आएगा। देखो हई जो होता है प्लस प्लस में होता है, हई जो होता है माइनस प्लस में होता है, हई माइनस माइनस में होता है तृतीय, और हई जो होता है प्लस माइनस में होता है। अब देखो ना, यहाँ प्लस प्लस में प्रथम हो जाएगा, माइनस प्लस में द्वितीय हो जाएगा, माइनस माइनस में तृतीय, तो तृतीय पूछा जा रहा है तो माइनस माइनस में कौन अंक है, देखो तो ऑप्शन बी वाला है, बी वाला हो जाएगा। बात समझ रहा है ना तुम सब। चलो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका जो होता है गुणनखंड बतला देना है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं 3 माइनस, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x, है ना, यही हो जाएगा ना, और माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 और 3 में से 2 जाएगा, x बच जाएगा केवल माइनस में। ठीक है, तो अब बतलाओ यहाँ पर प्लस जो हो जाएगा 2 प्लस होगा, ठीक है, 2 जो होगा प्लस में होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखोगे 3 जो होता है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो हाई देखो a बराबर जो दिया है बी क्यू प्लस आर, देखो b का भी मान दे दिया है, b का a का मान देखो 87 दिया है, ठीक है, और b का मान 29 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको अब क्या करना है, q का मान 3 दिया है और r का मान क्या करना है तुमको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर जो हो जाएगा 9 3 27 9 3 6 6 2 कितना होता है 8 होता है 87, यानी 0 हो जाएगा आर का मान। आर का मान क्या होगा 0, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, विकल्प नंबर ऑप्शन बी में है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीका से देखकर जाना है और आज के एग्जाम में गर्दा गर्दा कर देना है। देखो आपके बीच समीकरण इतना दिया है और हलों की संख्या पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ जल्दी बतलाओ, 29 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा, केवल एक हल होगा, निकाल कर देखो तुम सब। ठीक है, चलो यहाँ पर कहा जा रहा है इतना इतना दियल है, तो इसका जो होता है अनंत हल के लिए क्या होगा, अरे भाई अनंत हल, देखो अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ये तो अद्वितीय हो जाएगा, लेकिन अनंत के लिए सब बराबर होता है, समझ रहा है ना, बी ऑप्शन होगा। चलो इसका आंसर लगाओ, रैखिक समीकरण इतना इतना दिया है तो हल इसका कितना होना चाहिए, इसका हल कितना होना चाहिए, अरे 2 है तो 2 लिखो, यहाँ 4 है तो 4 लिखो, बराबर लिखो, फिर यहाँ पर 3 है यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 6 है लिखो, फिर यहाँ पर -1 है -1 लिखो, -4 है -4 लिखो। जब काटोगे तो हाई देखो 1/2 आएगा, हाइयो 1/2 आ जाएगा, लेकिन हाई 1/4 आएगा, यानी बराबर नहीं है, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझना, बात को समझा तुम ना, बिल्कुल समझने का कोशिश करना, प्रयास करना। मूल बिंदु का नियमक क्या होता है 0,0 होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, पता है ना। चलो मूल बिंदु से दूर जो है इसका सूत्र क्या होगा, मूल बिंदु का जो है सूत्र पूछा जा रहा है, तो अरे भाई अंडर रूट में जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। काहे टेंशन में पड़े हो, पूरा आसान आसान क्वेश्चन आएगा आज के एग्जाम में। कहा जा रहा है इतना इतना दिया है, त्रिभुज का परिमित क्या होगा, ये तो बड़का लमरेगा हो, बहुत लमरेगा ना, लेकिन आपको याद रखना है कैसा सूत्र होता है 23 31 12, 23 31 क्या होता है, प्लस में 23 31 12, ठीक है ना, और 1 2 3 अपना से लगा लेना, ठीक है, यानी x1 यहाँ पर होगा, x2 यहाँ पर हो जाएगा, x3 हो जाएगा, इस सूत्र रहता है, याद रखना 1/2। तो उससे निकालेंगे जब भाई, तो उससे निकालेंगे तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा, 12 निकल के आएगा, देख लो आप निकाल कर देखो। चलो फिर यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हम बोले, देखो सूत्र लिख देते हैं, कहेगा कि सर को पता नहीं झूठ बोल रहा है सर, है ना, देखोगे 1/2 इंटू जो होता है यहाँ पर 101, ठीक है, x1 इंटू, ठीक है, 23 31 12, यानी यहाँ पर जो होगा y1 यहाँ पर प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर फिर 23 31 x2 होगा, यहाँ पर 31 यहाँ पर होगा, है ना, यही सूत्र होता है, और प्लस में फिर जो हो जाएगा x3 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 12 हो जाएगा, ठीक है, यही हम बतला रहे थे सूत्र, और इसी पर तो बनेगा, इसी पर तो बनेगा, निकाल कर देखो, जब निकालोगे रे भाई तो यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा, देख लो आप निकाल कर देखो, उतना आ जाएगा, निकाल कर देख लो, मान रख के देखो, केवल देखो इसमें x का केवल मान बतलाना है तुमको, x का मान केवल बतलाना है, तो जल्दी लगाओ, 36 का आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, निकाल कर देखो ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखोगे कहा जा रहा है ना, किसी वृत्त के व्यास के एक किनारे तथा केंद्र के नियामक क्रम इतना इतना दियल है, तो 2,7 हो तो व्यास के दूसरे किनारे का नियामक जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दूसरे किनारे का नियामक यानी 6/9 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलो हाई देखो ये आपके एग्जाम में, देखो अगर बात करें सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसका अनुपात जो निकल के आएगा रे भाई, ऑप्शन क्या 2:3 होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा।
चलो कहा जरा कि बिंदु इतना इतना दिया है तो एक रैखिक हो तो क्या होगा 2a बराबर b होगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। याद रखना बिल्कुल 39 का सी होगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा वह कौन जब जब ये तो आपके एग्जाम में है क्वेश्चन जो बतला रहे हैं, आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है आज। ठीक है, वह कौन जब दो कहा रहे दो रेखाओं परस्पर काटती है तो बराबर होते हैं, क्या बराबर होते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख बराबर होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। बात समझ रहा है ना, ये 100% क्वेश्चन छपने वाला है आज के एग्जाम में। कहा जरा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कहा जरा कितने करे के समकोण के बराबर होते हैं, कितने समकोण के बराबर होते हैं? जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा 2 समकोण के, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो यहां पर देखो, अगर यहां पर देखो तुम्हारे बीच क्या कहा गया, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के योगफल कितने समकोण के बराबर होते हैं? कितने समकोण के? तो 2 समकोण के, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 41 का। चलो यहां पर देखो, यहां पर कहा जा रहा है कि दो रेखिक समीकरण युग 2:3 है, अनुपात के कोनों का मान क्या हो जाएगा? देखोगे दो को समीकरण दिया है, 2x प्लस जो होगा 3x दिया है। ठीक है, और इसका योग जो होता है भाई 180 डिग्री का होता है, 5x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 180, जब काटेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा? हो जल्दी लगाओ, कितना हो जाएगा? 16, 36 हो जाएगा, 36 x बराबर 36 हो जाएगा, यानी 36 कौन विकल्प में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, याद रखो। केवल कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु करके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो आप कहेगा सर समांतर के आधी होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। चलो यहां पर कर दे कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अरे भाई अर्धवृत्त का कोण जो होता है क्या होता है? कहिएगा सर समकोण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ये तो आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आज छपने वाला क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज के करे के समूह कोणों का संबंध जो होता है क्या होता है वो तो बतलाना है। 45 का आंसर क्या होगा? तो आप कहेगा सर यह संपूरक कोण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 45 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहां पर 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में के बीच का कोण जो हो जाएगा वो कितना डिग्री का कोण बनेगा, यही बतलाया जा रहा है। अरे भाई यहां पर 101 x जो होगा 2x होगा 3x हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में दिया है बिल्कुल, और इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। जोड़ो ना, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 6x हो जाएगा और 180 डिग्री होगा। काटो ना, कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो गया? 6 3 18 है ना, यानी 6 3 18 यानी 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, समझो ना, बहुत आसान है। ठीक है ना, थोड़ा सा जगह कम मिलता है इसीलिए उतना नहीं समझा पाते हैं। अगर डिजिटल बोर्ड पर होता तो गर्दा गर्दा कर देते सारा क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि त्रिभुज की संगत भुजा इतना है, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल दिया रहता ना तब यहाँ पर जो होता है 4 देखो 4:9 दिया रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो केवल त्रिभुज दिया है तो 4:9 यहाँ पर आंसर अब होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ पर क्षेत्रफल लिखता तो यही ऑप्शन आपका क्वेश्चन में चला जाता। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे किसी त्रिभुज की माध्यिका कार्य के माध्यिकाएं कहा जा रहा है कि बिंदुगामी होती है, यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका के किस अनुपात में काटती है या बंटती है? तो आप कहेगा 2:1 के। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की को जो होता है लंबाई क्रम 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ये बतलाना है आप सभी को। कहेगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल। कैसे? देखो 8 में से 3 चला जाएगा, सीधा 5 मारो ना, बिल्कुल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% नहीं आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, नहीं आने वाला क्वेश्चन है वो। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। कहा जा रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के अतिरिक्त जो कोण नहीं है वो कौन नहीं होता है? तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं वो जो होता है ऑप्शन ए वाला 2 3 4 नहीं होता है, याद रखना। चलो ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक देखने के लिए मिलेगा अवश्य। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? ए बी बराबर सी डी है ना, आपस में क्या होगा? बराबर ए होगा। चलो ये तो आपके एग्जाम में 100% छपेगा रे बाबू। ठीक है, पूरा रियल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देख कर जाओ। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, पता है ना। कर्ण जो होता है सबसे लंबी जीवा होता है, सबसे लंबी भुजा भी होता है। कहा जा रहा है कि किसी तरह के चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाला चतुर्भुज जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो कहिएगा समांतर चतुर्भुज, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। पूरे वायरल बाबू आज के एग्जाम के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है, देख कर जाओ। ठीक है, प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों बच्चे देखकर जाओगे। दो समरूप त्रिभुज करे त्रिभुज की संगत भुजाएं में संबंध होगी, संबंध क्या होगी? 55 का आंसर क्या होगा? तो कहिएगा सर समानुपाती, बिल्कुल ऑप्शन बी। चलो
या आप छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, केवल आंसर इसका हम बतला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर इसी के हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम में हो सकता आएगा और अन्यथा नहीं भी आएगा, तो छोड़ देना। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये भी आएगा, लेकिन इस सब पर उतना फोकस नहीं करना है, जो आसान रहेगा उस पर ही फोकस करना है, ऑप्शन ए होगा इसका, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उस पर तो फोकस करना होगा ना, उस पर तो फोकस आप सभी को करना होगा, सारे बच्चे को करना होगा, याद रखिएगा। अरे भाई यहाँ पर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो हम लोग जानते हैं 10 बराबर 90 माइनस कॉट थीटा होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं पता है, अरे भाई यहाँ पर कहिएगा 10 थीटा का बराबर 90 माइनस थीटा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में कॉट थीटा, यही तो होगा ना रे भाई, ऑप्शन डी होगा। चलो, और हमने बतलाया था जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो कुछ भी नहीं सोचना है, एक आंसर लगा देना है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा लंबरेगा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन साइन थीटा बराबर 24/25 है, तो 10 थीटा का मान क्या होगा। अरे भाई यहाँ पर दिया है साइन थीटा का सूत्र हम जानते हैं P/H होता है, ठीक है, यानी हमको बी का मान निकालना है। देखो आगे समझो, 24/25 दे दिया, ठीक है, यानी P का मान 24 है, H का मान 25, ठीक है। अब हमको B का मान निकालना है, तो देखो 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 होता है रे बाबू, ठीक है, और 476 जो होता है, 1 मिनट, 476 जो होता है 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो कितना हो गया, अब जो होगा 49 होगा क्या, देखो 49 होगा क्या, बिल्कुल 49 हो जाएगा, बिल्कुल। अब आएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर 7 होगा, यानी बी का भी मान हमको प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर P/H यानी यहाँ पर 24 और 25 आया था, अब बी का भी मान हमको 7 प्राप्त हुआ। अब टेन थीटा का मान होता है, सूत्र होता है P/B होता है, यही होता है ना। तो अब देखो P/B, तो P/B जो होता है उसका सूत्र होता है, तो हमको H अब निकालना होगा, क्या निकालना होगा, P/B का मान दिया है, P/B का मान, तो H बराबर जो होता है अंडर रूट P का स्क्वायर B का स्क्वायर, है ना। तो P का स्क्वायर जो दिया है 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और बी का यानी बी का मान जो है 7 का स्क्वायर। देखोगे यहाँ पर जो हो जाएगा, देख भाई यहाँ पर अब जो तुम्हारा निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 476 और 49, ठीक है, यहाँ पर 49 हो जाएगा, और यहाँ पर एथी है तो जोड़ा जाएगा तो 500 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। तो एच का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 25 हुआ। तो यहाँ पर जो होगा इसका जो मान हुआ, यानी कहने का मतलब एच का मान 25, और यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है, बिल्कुल 25 बटा कितना होगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि बी है ना, बी का मान 7 हमको प्राप्त हुआ, 25/7 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, विकल्प नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझा ना तुम, अरे भाई अच्छे तरीका से समझो ना, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाला है आज। चलो कहा जा रहा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया की लंबाई ऊंचाई की बराबर होते सूर्य का उन्नयन को जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, तो कहिएगा 45, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देखो सीधा सूत्र पूछ दिया, साइन थीटा का सूत्र पूछ दिया, पता है ना, याद रखिएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ये पूरा सूत्र रियल सूत्र है, ठीक है। चलो कादर ये भी जो है बराबर नहीं हो सकता, कौन बराबर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी वाला लगा देना, ये बराबर नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45, इसका जो है क्या कर देना है, हमको क्या करना है, गुणनखंड बतला देना है, और सारे बच्चे को गुणनखंड तुर आइएगा, यही आएगा, बिल्कुल ऑप्शन वाला ये हो जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या, और काफी बच्चा जो जाएगा घुमरिया जाएगा। देख भाई अपरिमेय संख्या कहा गया है, अपरिमेय संख्या है, देखो ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। कैसे, देखो 4 को जब 12 को तुरेंगे तो 4√3 हो जाएगा, और गुने में 3 हो जाएगा, जब यहाँ से इससे करेंगे तो ये कट जाएगा और केवल 4 बच जाएगा, बचेगा ना, या कटेगा, है देखो कटे या ना कटे, 3 में 3 से गुना करेंगे, है देखो ना, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 4, और 3 में 3 से गुना करेंगे 3, यानी 12 केवल बच जाएगा, तो है नहीं है, हई गुना करेंगे तो केवल 11 हो जाएगा, ये भी है, तो हई वाला नहीं है, क्योंकि देखो रूट यहाँ पर जो होता है 10 का होता है, और हई देखो यहाँ 10 का कुछ होता है क्या, अरे भाई 10 का कुछ होता है क्या, नहीं ना होता है 10 का, तो यही तो हो गया ना गुने 10, अब इन तो रूट पर चल रही है, तो कहाँ से होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, विकल्प नंबर सी होगा। आप ध्यान से देखो, चक्रियाना नहीं है, आपको अच्छे तरीका से देखना है, क्योंकि हमको पता है ये देखो ये जो होता है 9 का होता है, हम जानते हैं ये 2 का होता है, तो ये भी तो सही है ना, ये परिमेय संख्या है, ये भी तो परिमेय है, ये भी तो परिमेय है, लेकिन अपरिमेय है, समझा, बिल्कुल आसान तरीका से समझा रहे हैं, समझने का कोशिश करो। यहाँ कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये तो हमने बतलाया था, है ना, हम तो बतलाए थे ना, ये तो शाम वाले क्लास में हमने बतलाया था, सेक थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है टेन थीटा करे के अंडर 3 टेन थीटा 1 बराबर जो होगा इतना का मान कितना हो जाएगा वो बतला देना है आपको। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे
देखो इतना इतना आपके पास दिया है, इतना मान दिया है, ठीक है, इतना मान दिया है तो आपको क्या कर देना है, -1 लगा के छोड़ देना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके बीच दिया है, देखो sin 45 cos 45, ठीक है, तो sin 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है ना। अब कहेगा सर इसका भी मान 1/√2 होता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब गुना करोगे तो गुना करोगे 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, और √2 में 2 से गुना करोगे तो खाली 2 बच जाएगा, यानी 1/2 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझा, ऑप्शन ए होगा। आपको देखना अच्छे तरीका से है, समझना अच्छे तरीका से है। से कहा जा रहा है कि इसका माना बतलाओ ना, ये तो सारे बच्चे को पता है, एक एक बच्चे को पता है कि 0 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 0 होगा, याद रखना। चलो यहाँ भी दिया है साइन प्लस जो होता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये, तो इतना का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कहिएगा सर 1 होगा। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे ज्यादा 1 रहता है, ठीक है, और उसके बाद 0 रहता है, तो सबसे ज्यादा 1 मारिएगा, अगर याद भी नहीं है तो 1 मारिएगा। ये भी आपके पूरे सीधा डायरेक्ट फार्मूला पर है, इसको सिद्ध करेंगे तो कहा आ जाएगा, ऑप्शन ए वाला निकल के आएगा, देख लीजिएगा। इसका भी देखो, इसका भी देख लेना, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलो ये भी देख के आना, ठीक है, ये भी आपकी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, तो आपको देख लेना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपका 9 चैप्टर का ही क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको अच्छे तरीका से वहां टिक आउट करके आना है, 6 मीटर हो जाएगा, याद रखना। चलो ये भी आपके जो है उसी लगभग 6 चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपका 30 मीटर जो हो जाएगा इसका आंसर, याद रखना। चलो देखो एक समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 6 है और 8 मीटर सेमी है, तो भुजा की लंबाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की क्षेत्र जो होता है क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, तो इसकी परिमित जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 36 सेमी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 78 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10/10√2 सेम, तो इसकी परिमित जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 40 सेम होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलो यहाँ पर जो है 20 cm की 48 करेगा, 20 cm तथा 48 cm कर्णों के समचतुर्भुज जो हो जाएगा उसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 480 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है अर्धवृत्त की देखो अर्धवृत्त की जो होता है परिमित जो पूछा गया है वो क्या होता है, तो कहेगा पाई क्या होता है, पाई r + 2r, ये तो होता है ना। देखो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीका से आएगा क्वेश्चन, आप इसको देख कर जाइएगा, याद करके जाइएगा, ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। कहा जा रहा है 28 cm व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा, अरे भाई व्यास का सीधा अगर सूत्र लगाओ ना, तो सी बराबर जो होता है पाई डी होता है, समझ रहा है, 22/7, डी का मान सीधा दिया 28, काटो ना, कितना होगा 7 चौका 28, यानी 22 में 4 से गुना करोगे यानी 88 हो जाएगा, 88 मारो, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा क्वेश्चन। 6 cm किनारे वाली 3 घनों के आसपास में जोड़कर एक कहा जाए कि परिमित घनाभ बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा, अरे भाई घनाभ का आयतन नहीं जानता है, आयतन घनाभ का नहीं जानता है, आयतन ये तो होता है एल बी, क्या होता है एल गुने बी गुने एच होता है, यही तो होता है ना। यानी देखो 6 गो एथी है, तो देखोगे आगे बात समझो, देखो यहाँ पर एल का जो मान दिया है पहले 6 गो था, घींच के जो है 3 गुना बढ़ाया गया, तो 6 3 18 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी का मान 6 हो जाएगा, एच का मान 6 हो जाएगा, तो अब देखो ना यहाँ पर 18 गुने 6 कर दो, 36 हो जाएगा, और 18 इसमें गुना करके देखो ना कितना आएगा, 648 आ जाएगा, गुना करो 648 आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो रहे हो कितना आसान तरीका से समझा रहे हैं, अरे भाई समझो आज के एग्जाम में धुआं करना है तो ट्रिकवा को समझना होगा तुमको। चलो यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन जो हो जाएगा वो कितना होगा, 27 गुना सी। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होगा, सीधा आंसर बतलाओ इसका क्या होगा, याद है आंसर, कहेगा सर 3:1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, इसका आंसर लगाओ क्या होगा, इसका आंसर लगाओ बाबू, लगाओ इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे लगाओ, 87 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 8 होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, अटकारे के 84 cm त्रिज्या का केंद्रीय कोण 60 cm त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेगा सर 88 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन का प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, प्रथम 11, अरे भाई जीरो आप जीरो से गिनते चलो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो हो गया का। और देखो प्रथम 11, तो ये कितना पद होगा, 11 को पद भी होगा, और इसको ऐड करो कितना होगा, 55 हो जाएगा, और बटा 11 काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, काट के देखो, ऐड करके देख लो, स्क्रीनशॉट मारो, ऐड करके देखो सारे बच्चे,
ठीक है। प्रथम 11 कहाँ से रहे, प्रथम मतलब 0 से देखे चलेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 89 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट, याद रखिएगा, बात समझ रहे ना। चलो कहा जा रहा है, देखो क्या कहा जा रहा है, हाई देखो 5 गो प्रेरण दिया है, मतलब 5 गो अंक दिया है, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर 2 गो, और यहाँ पर एगो 3 गो, यहाँ पर 4 गो, और यहाँ 5 गो, और इसका माध्य 11। अरे भाई देखो ना बहुत आसान है, x प्लस जो होगा x+2, फिर x प्लस x+4, फिर x प्लस जो होगा x+6, और x प्लस 8 हो जाएगा। बाटा में जो है प्रेरण इसका दिया है 5 दिया है, और इसका जो है माध्य जो है 11 दिया है। देखो तो अब काटो, यहाँ पर जो है 11 5 55 हो जाएगा, इसको ऐड करो, यहाँ पर कितना होगा, ऐड करो 20 प्लस जो होगा 5 x होगा। देखो तो अब देखो 55 में से जो है 55 में से 20 गो माइनस कर दो, 55 में से 20 गो माइनस कर दो तो आपके बीच जो है 35 गो बच जाएगा, और यहाँ 5x बच जाएगा। काटो, x बराबर जो होगा 7 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 7 मार देना, ठीक है, 7 दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे बहुलक का सूत्र बतला दो, आपके एग्जाम में आएगा। अरे भाई बहुलक का सूत्र पूछे, माध्य का सूत्र पूछे, घबराना नहीं है, उसी को उल्टा करते चलना है तुमको, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ब्रह्मपारता इतना दिया है, ठीक है ना, इतना दिया है तो 50 और 60 की संचयी ब्रह्मपारता क्या होगा। अरे भाई 50 और 60 कहाँ है, देखो तो, देखो कहाँ है, यहाँ है ना 50 और 60, तो आपको क्या करना है, हाई 2 हाई 3 हाई 5 हाई 7, हाई यहाँ तक जो है जाना है 2 3 5 7, अब जोड़ दो कितना तक, 5 और 7 कितना हुआ, तो यहाँ पर 5 और 7 12, 12 और 3 कितना हुआ, 12 3 15, 15 2 17, यानी 17 हो गया। ये वाला नहीं जोड़ना है, ये वाला अंक नहीं जोड़ना है, जितना इतना है इसके अंदर भी इधर वाला वही जोड़ना है, ठीक है, यानी 17 होगा। 17 ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी होगा। अरे बहुत आसान होता है। ए भाई यहाँ पर असंभव दिया है, अगर संभव देखो, संभव घटना का मान 1 होता है, असंभव घटना का मान 0 होता है, याद रखना। समझ रहा है ना, तुम सब समझ रहा है ना, अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, असंभव पूछा है। चलो एक सिक्का को उछाला जाता है, ये तो 100% क्वेश्चन जो बतला रहे हैं ना, ये क्वेश्चन 100% आज के एग्जाम में रहेगा। कहा जा रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। चलो देखो कहा जा रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है, बाबू प्रायिकता का अधिकतम मान जो हो सकता है कितना हो सकता है, सिर्फ 1 से 1 हो जाता है, 1 से अधिक ना 1 से कम, इतना नहीं होगा, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो छक्का, तो दो अधिकतम आने की प्रायिकता क्या होगी, 2/3 हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पासे की एक फेंक करके, फेंक में देखो क्या कहा जा रहा है, पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा 97 का, याद रखिएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है बहुलक से 100% क्वेश्चन एगो रहेगा रे भाई, 100% लिख लो, कहीं लिख लो, रहेगा तो रहेगा। कहा जा रहा है कि बहुलक इतना संख्या दिया है तो बहुलक आसान होता है। देखो बहुलक इसलिए आसान होता है क्योंकि सबसे लंबा संख्या जो होता है ना, मतलब सबसे अधिक बार दोहराया संख्या उसी को बहुलक कहते हैं। देखो 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोनो अंक दोहराया गया, नहीं दोहराया गया, तो 5 मारो ना, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 5 जो है 4 बार दोहराया गया, यानी 5 की संख्या सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो होगा वही बहुलक होगा, याद रखना है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, कौन नहीं होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है परिसर नहीं होता है, ठीक है ना, ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 99 का ऑप्शन डी होगा। चलोगे यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से निकाले गए, निकालने इसमें संचयी ब्रह्मपारता सारणी की आवश्यकता पड़ती है, किसका आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहेगा सर वो जो होता है माध्यिका की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ तक भाई 100 क्वेश्चन में बतलाए हैं, लेकिन याद रखना आज के एग्जाम के लिए पूरा वायरल क्वेश्चन है, और इसी पर क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी पर क्वेश्चन रहेगा, 100% लिख लो, इसी पर क्वेश्चन आने वाला है, अक्षर बदल के या यही अक्षर को डाल देगा, याद रखिएगा, घबराना नहीं है, आप अच्छे तरीका से देखेंगे तो क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज जाओ और अच्छे तरीका से जो है आज जो है परीक्षा में जो है गर्दा करके आओ, प्रथम पाली से हो तो अब सेकंड पाली से हो, दोनों बच्चे के लिए पूरा आवश्यक क्वेश्चन था, तो आप अच्छे तरीका से देखकर आज जाओ, ठीक है ना। और क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताओ आप सब, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और जाओ हंसते जाओ और हंसते मुस्कुराते उधर से आओ, ठीक है ना। चलो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।